न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत। जिम्मेदार हैं हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आज के जो खासकर सत्कार मूर्ति भी कहिए और लड़ाकू योद्धा इस नेतृत्व को आगे ले जाने वाले सम्मानित जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री जितेंद्र पटेल जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण भारती जी, लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा नेता हमारे बीच में रविंद्र कौनिजिया जी, हमारे बीच में टूटू शर्मा जी जदयू के नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े ही जिला के एक बड़े स्तंभ और मुखिया और खासकर इस जिला के आपको इस परियोजना के संघर्ष समिति के संयोजक हैं रविंद्र गोप जी। यहाँ उपस्थित हम लोग के बड़े भाई साथी भूषण कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित छात्र के जीवन से शिक्षक तक का सफ़र अभी कर रहे हैं और इस आंदोलन को जब शुरुआत किया था आज से लगभग 9 साल पहले, उसमें अहम भूमिका निभाने वाले मुकेश कुमार विद्यार्थी जी और तमाम हमारे बीच में हमारे साथी जो खासकर पिछले भी जो अभी हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया था उसमें अहम भूमिका अदा करने वाले हमारे बीच उदय यादव जी, हमारे बीच में किसान नेता जो पटना से पूरे राष्ट्र भर में किसानों के लिए आंदोलन चला रहे हैं और उन्होंने किसानों के लिए एक बड़ा ज़रूरत समझा रेलवे का और अपना समर्थन देने यहाँ पर आए हैं। पूरे बिहार में इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, राजगीर से लेकर के दिल्ली तक किसान आंदोलन के भी बड़ी भूमिका में थे, यहाँ उपस्थित हैं और सारे पत्रकार हमारे साथीगण, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथी हों, प्रिंट मीडिया के साथी हों, तमाम लोग। सबसे पहले आप अरवल के पत्रकार हैं और ये मामला अरवल का है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार, आप पत्रकार हैं, हम पत्रकारों को भी कहेंगे कि हमारे से प्रश्न आज जो करेंगे, ठीक है हम अपने आंदोलन के बारे में हम जरूर बताएंगे, लेकिन माननीय सांसद महोदय से, क्योंकि ये अरवल ऐसी जगह है कि 3-4 सांसद का आना जाना होता है, आपसे प्रेस वार्ता करते हैं, जरा उनसे आप पूछिए कि 10 साल का जो पीरियड रहा और नरेंद्र मोदी जी का वादा रहा प्रधानमंत्री जी का सबका साथ और सबका विकास करने का, तो ये हमारा क्या कसूर है? अरवल के लोगों का, ये काराकाट के लोगों का, औरंगाबाद के लोगों का, ये पाटलिपुत्रा के लोगों का कसूर क्या है? पूरे भारत में आप रोल मॉडल बना रहे हैं, कहीं स्मार्ट सिटी का रोल मॉडल बन रहा है, कहीं न जाने अन्य कई योजना बुलेट ट्रेन का रोल मॉडल बन रहा है। इस देश में दुरंतो छोड़ दीजिए, एक नया अभी ट्रेन वंदे भारत का मॉडल बन रहा है। बताओ ये वही है, जितेंद्र पटेल जी यहाँ साक्षी हैं, जब ये जल रहा था अरवल जिला, और जब अरवल जिला बारूद के जब ढेर पर खड़ा था तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी महागठबंधन में थे तो आए थे, बड़की खड़ाओं में आए थे, हाथ जोड़कर अपील किया था कि हम सरकार हैं, सरकार आपके द्वारा आया है, आप आ जाइए सरकार के मुख्य धारा में। यहाँ बातें देखा, यहाँ सेनारी देखा, यहाँ आपको यहाँ शंकर बिघा देखा, यहाँ आपको मियापुर देखा, यहाँ अरवल विदेश्वरी दुबे की सरकार में कई ट्रक लाश से ढोया गया। इतने बड़े नक्सली क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ के लोग मुख्य धारा में जब ज्वाइन किया, आज बताओ यहाँ के छात्रों को बेरोजगारी है, यहाँ के किसानों को समस्या है, यहाँ के मजदूरों को समस्या है, यहाँ के स्टूडेंट पढ़ने वाले छात्र जो पटना में ट्यूशन नहीं कर पाते, पटना में कॉलेज नहीं कर पाते, आज गरीबों की इतनी बड़ी समस्या है। मैं प्रधानमंत्री जी से खासकर कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, ये किस बात की सजा है? ये कोई बैनर यहाँ जो लगी है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की बैनर नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल का बैनर नहीं है, जनता दल यूनाइटेड का बैनर नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की बैनर नहीं है। आप सबका साथ और सबका विकास किए थे। ये सारे लोग हैं, सारे जाति के लोग हैं, सारे पार्टी लोग के उपस्थित हैं और लोग मांग कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय सांसदों से एक बार पूछिए कि अब कौन सा मुंह लेकर के जाइएगा? माननीय सांसद महोदय, हमने कभी रूप नहीं देखा। हमारा अगर परीक्षा लेना चाहते हैं, पत्रकार साथियों से मैं कहना चाहता हूं, मेरी भी परीक्षा ले लो। अगर जितेंद्र पटेल के अंग पर अगर एक खादी का वस्त्र है, अगर नेता के रोल में खड़े रहे हैं, तो जब अगर मामला बना है संघर्ष का, हम हो, चाहे भारती जी हो, चाहे रविंद्र गोप जी हो, चाहे कुशवाहा जी हो, चाहे राजेंद्र यादव है, गवाह हैं इसके सारे पत्रकार, जो एक ही नहीं। आप बताओ, ये वही रेल लाइन है जहां बिहटा से कनेक्टिविटी औरंगाबाद का हो रहा है, बिहटा से औरंगाबाद से चलकर
पटना तक सत्याग्रह किया, बिहटा पहुंचने तक सत्याग्रह किया। सत्याग्रह की भाषा जब सरकार ने नहीं मानी तो जानकारी कर लीजिए, ये वही रेल लाइन है जहां बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर को जोड़ता है, दिल्ली की राजधानी को जोड़ता है। 17 राजधानी से लेकर के 165 ट्रैक बाढ़ धोने का मुकदमा दर्ज किया गया, जो आज तक कोई, सारी राजनीतिक पार्टियों की चुनौती है, 5 मिनट आज तक कोई रोका नहीं होगा। आपकी अरवल की धरती की ताकत है जो 6.5 घंटा रेल बाधित हुआ और 25,000 लोगों की संख्या देखी गई थी। लेकिन अब सहा नहीं जा रहा है, अब रहा नहीं जा रहा है, ये अंतिम समय आ गया है। शीतकालीन सत्र भी चला गया है, लेकिन नया प्रावधान एक नया है कि अगर आप सरकार किसी भी योजना में पैसा देना चाहे, बजट अब कोई मायने नहीं रखता है, हर समय पैसा देना है। हम सरकार को चेतावनी देने जा रहे हैं, सारे पार्टी के लोगों से अपील करेंगे, भाजपा के लोगों से भी अपील करेंगे, और तमाम और पार्टी के लोग जो यहां नहीं आए हैं उनसे भी हम तमाम लोग अपील करेंगे। और उनकी भाषा में, अगर ये 12,000 का किसान आंदोलन का भाषा समझते हैं, अगर ये गुर्जर आंदोलन का भाषा समझते हैं, तो उनसे बड़ी संख्या पिछले बार भी थी। और इस बार हमारे साथ इतने सारे योद्धा हैं, आज लोग बड़ी भारी संख्या में दाऊदनगर में बैठे हैं, खबर आपको मिल जाएगा, बड़े संख्या में ओबरा में लोग बैठे हैं, पालीगंज में तैयारी चल रही है। आप सोच सकते हैं कि जो अगली रणनीति हमारी होगी वो सीधे सीधे कल महाकुंभ भी होगा, कल महाकुंभ नेताओं का महाकुंभ होगा, आंदोलनकारियों का महाकुंभ होगा, विचारवंत लोग का महाकुंभ होगा, और उसमें आंदोलन की निर्णय का रूपरेखा हम तैयार करेंगे, महापंचायत में तय करेंगे, और यह आंदोलन पुनः वहीं से होगा। लेकिन वो आंदोलन ये नहीं होगा 5.5 घंटा में आंदोलनकारी भाग जाएंगे। शपथ लेना होगा जितेंद्र पटेल को, शपथ लेना होगा भारती जी को, रविंद्र गोप जी को, रविंद्र कनौजिया जी को, कि जब तक बहुत हो गया, बड़े इंतजार किया, बड़े दिन आस लगा के बैठे, लेकिन जब लंबे समय जब कोई इंतजार करता है, आखिरी वक्त आता है तो हाथ में न जाने कौन शस्त्र का प्रयोग कर लेता है। अब एक ही है, रेल की पटरियों पर कटने के लिए जाएंगे, रेल के पटरियों पर मरने के लिए जाएंगे, रेल के पटरियों पर लड़ने के लिए जाएंगे, और जब तक रेलवे का पर्याप्त राशि नहीं मिल जाता है तब तक वापस लौट करके नहीं आएंगे। इसी मुद्दे के साथ, इसी लड़ाई और जुनून के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी करेंगे क्योंकि आज ये वक्त चला गया, ये आपका अपमान है पत्रकारों, ये आपका भी पत्रकार अपमान है, हम राजनीति करने वालों का भी अपमान है, हम यहाँ रहने वाले दुकानदारों का भी अपमान है, यहाँ तमाम ये 90 करोड़ की जो लाख की जो आबादी है, ये 90 लाख लोगों का ये अपमान है कि सरकार सबका विकास का वादा करके अगर वादा खिलाफी कर रही है तो वादा खिलाफी करने वालों को सिर्फ वोट से ही सजा नहीं देंगे, जरूरत पड़ेगी तो वोट के चोट से पहले रेलवे लाइन पर खड़ा होकर हम संघर्ष का रास्ता बनाएंगे, लोकतांत्रिक आंदोलन चलाएंगे। जो भारत के व्यवस्था में 2 तरह का संसद का प्रावधान किया गया है, एक सड़क संसद माना गया है और एक पार्लियामेंट तो बना है ही। पार्लियामेंट से हमारे सांसद, माननीय सांसद महोदय, कहाँ मुंह दिखाओगे, एक कहाँ सा मुंह लेकर के जाओगे वोट मांगने। जब वोट मांगने आप आए थे, दर्जनों नहीं सैकड़ों गांव में लोगों ने कहा था आप लेकर के आओगे, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, अब उनका भी सब्र बांध हो गया। जो सांसद महोदय इज्जत बचाना है तो जाइए प्रधानमंत्री जी के पास और कहिए कि अब हिम्मत नहीं है जाने का, टिकट भी दे वो तो मुझे हिम्मत नहीं है, अगर टिकट उन्हें मिल भी जाएगा तो जाति और पार्टी के भावना से ऊपर उठ करके यहाँ के चारों संसदीय क्षेत्र की जनता उनको जवाब दे देगी, उनका हैसियत बता देगी। क्योंकि वो बहुत बड़ा, अगर किसी ने वादा खिलाफी किया है, मैं काउंटर कर रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है, तो हमारे सांसदों ने किया है। अगर ये सांसद कहते हैं हमने रसम किया है, कौन सा रसम आपने किया है? आप रसम जाकर सदन में 2 शब्द बोलना रसम नहीं होता है। अरे रसम की बात अगर है तो आप याद करो, इसी जहानाबाद के सांसद गए थे, एक बिल पर भाषण हो रहा था, सुरेंद्र यादव बिल के खिलाफ में जब खड़ा हुआ, स्पीकर के हाथ से लाकर फाड़ करके कार्रवाई भी झेलने के लिए तैयार हो गया था। 4 सांसद जिस दिन बेल में खड़ा हो जाता, 4 सांसद प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो जाता। आखिर गुनाह क्या है हमारे क्षेत्र में? अब हमारे क्षेत्र राशि क्यों नहीं दे रहे? एकलौता योजना है केंद्र सरकार की, अगर बड़े कोई योजना अगर होगा तो रेलवे बिहटा औरंगाबाद रेल से बड़ा कोई योजना नहीं है पटेल जी। इन सांसदों की नाकामी है, चाहे वो पार्टी जनता दल यूनाइटेड का सांसद हो, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो या राष्ट्रीय जनता दल का सांसद हो, हम यहाँ पार्टी से नहीं है, हम यहाँ जो समिति में आए हैं, हम तमाम लोग
विकास के लिए आए हैं और विकास के साथ सांसदों की दोस्ती को स्वीकार नहीं करेंगे कि उनसे हमारा रिश्ता बनेगा कि हमारा बिगड़ेगा, क्योंकि उनसे हम नहीं हैं, हमसे वो हैं। हमारी हैसियत से, हमारे बटन दबाने से वो सांसद बनते हैं। इसलिए आने वाले समय में अभी भी वक्त है, ये चेतावनी है, ये अरवल से चेतावनी दे रहा है। ये अरवल कोई साधारण नहीं चीज है। एमपी साहब, अगर आप मानते हो कि बिहार भारत में आंदोलन का रोल मॉडल हो, चाहे वो 74 हो, चाहे वो 90 हो, चाहे 2024 है, अगर 2024 भारत का रोल मॉडल बनेगा तो बिहार का रोल मॉडल भी अरवल बनेगा। और इसी अरवल से इतिहास है कि आज तक 8 घंटा 7 घंटा कोई रेल के पटरियों पर नहीं लगा था। आज तक रोल मॉडल बना कि जेल के आंदोलन में आप पत्रकारों ने भी लिखा था, जो 7 दिन जेल में चूल्हा नहीं जला था, ये आंदोलन का पटल आपने देखा था। भी आपने देखा था कि 3 जिला, 10 जिला, 20 जिला में 2 बजे रात में अनिरुद्ध जी 2 बजे रात में हमारे सामने वहां मौजूद थे। पूरे जिला नहीं, 3 जिला का फोर्स आकर गिरफ्तार किया था। ये रोल मॉडल है, ये लड़ाई का रोल मॉडल है, ये आंदोलन का रोल मॉडल है, ये मर्दानगी का रोल मॉडल है। तो मर्दानगी का अगर रोल मॉडल देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री, अगर 12,000 की भाषा समझते हैं तो 50,000 की भाषा आपको दिखा देगा। तब तो रेल आएगा, तब तो आप नहीं रोक पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। ये चेहरा आपका है जहां आपने उपस्थिति दर्ज किया है, ये चेहरा जिम्मेदारी है, ये चेहरा शपथ है, ये चेहरा प्रॉमिस है, ये चेहरा वादा है। और वादा ईमान होता है, हम ईमान से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं यही कहता हूं कि आज हम 17 साल से पत्रकार भी आशा रखा है। 17 साल से यहाँ का मजदूर, यहाँ का व्यवसायी, यहाँ का दुकानदार, यहाँ का किसान आशा लगा के बैठा है। आज भी आधी आबादी यहाँ है जो अभी तक रेल नहीं देखा है। बताओ, एक तरफ बुलेट है, एक तरफ वंदे भारत है और एक तरफ भारत एक ऐसा भी भारत है जहाँ लोगों ने ट्रेन नहीं देखा है। प्रधानमंत्री जी, ये तो बड़ी दुर्भाग्य और बड़ी दुख की बात है। हमें यहाँ कोई आज भी किसी को पता लगा लीजिए, हमने अपनी पूरी जीवन में अगर 2 साल को छोड़ दीजिएगा तो आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहा। लेकिन इतना भी जरूर जान लीजिए, अरवल किसी भी समस्या में आया, जिला अरवल से लेकर जहानाबाद तक में मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दिया, मेहनत किया है। अरवल जब समाज संकट में आया तो हम कभी पीछे नहीं हटे। ये मेरी जवाबदारी है, ये मेरी चढ़ी हुई खादी की जिम्मेदारी है, ये मेरे ऊपर अंग वस्त्र की जिम्मेदारी है, ये पत्रकारों के सामने बोला गया वचन की जिम्मेदारी है, ये पत्रकारों और समाज के लोगों को दिया गया शपथ की जिम्मेदारी है। और मैं जिम्मेदारी